सोलो लेवलिंग के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 21 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो अजीब सा एंट गोतो ryuji को मौत के घाट उतार देता है और दूसरी तरफ अचानक से जैमिंग सीलेंस बंद हो जाने की वजह से सारी की सारी चींटियां एक बार फिर से डंजन की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कोरियन हंटर्स डंजन में ही अटक जाते हैं और फाइनली जाकर उन सभी को बचाने के लिए जिन्हों को वहां पर आना ही पड़ता है। जिन्हों अपने शैडोज के साथ वहां पर मौजूद सारे के सारे चींटियों को पलक झपकते ही खत्म कर देता है और इसके बाद वो अपने हीलिंग पोशन से सभी का ट्रीटमेंट भी करता है। लेकिन चाइन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। वो सभी जैसे ही बाहर निकलने चाह ही रहे थे तभी अचानक से वही अजीब सा मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। आते ही उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। अभी तक उन दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला चल रहा था। सभी लोग यहाँ पर जिन्हों की ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। धीरे धीरे जिन्हों इस बैटल में अपना पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करने लगता है। वो दोनों ही अभी तक एक दूसरे को सिर्फ परख रहे थे, लेकिन उस चींटी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका डिफेंस इस इंसान के सामने इतना आसानी से टूट गया। वो मॉन्स्टर जब ये सब कुछ सोचने में बिजी था तभी अचानक से जिन्हों उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे छाती पे एक बहुत ही जोर का पंच मारता है। लेकिन तभी अचानक से वो चींटी जिन्हों को गाल पे डंक मार देती है, जिससे उसका जहर जिन्हों के शरीर के अंदर जाने लगता है। जिन्हों समझ गया था कि उस चींटी ने उसके ऊपर पैरालाइसिस पॉइजन इस्तेमाल किया है, जो उस एंट के मैना के साथ मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक पॉइजन बन चुका है। जिन्हों अपने घुटनों में गिर जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी धीरे धीरे जिन्हों के सामने आने लगता है। वो कहता है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की इंसान, लेकिन अभी खेलने का वक्त खत्म हो चुका है। एक बार फिर से जैसे वो मॉन्स्टर अपने क्लॉस की मदद से जिन्हों के ऊपर हमला करने जा ही रहा था तभी सीन शिफ्ट होता है। एक बार फिर से में ले जाया जाता है जापानीज हंटर्स के पास। अभी जापान के कुछ ही हंटर्स जिंदा मौजूद थे। जापानीज एस रैंक की हंटर कानाए मिनोरू को कहती है, मिनोरू मुझे अभी मिस्टर सुकीमोतो ने कॉल किया। मिनोरू यहाँ पर कुछ नहीं कहता। कानाए यहाँ पर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? हमें देखने मिलता है मिनोरू यहाँ पर डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद मिनोरू कहता है, हम लोग यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे, हम सभी मारे जाएंगे। वो मॉन्स्टर, कोई भी इस रैंक का हंटर उसे नहीं हरा सकता। अगर हम लोग इस दुनिया के सारे इंसानों को भी उसके सामने खड़ा कर दे तो भी शायद ये काफी नहीं होगा। मिस्टर गोतो भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाए और हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मिनोरू का ऐसा हालत देखकर कानाए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है मिनोरू? अपने होश में आओ। एक बार फिर से हमें जिन्हों के पास ले जाया जाता है। उस मॉन्स्टर ने अचानक से जिन्हों के गाल पे डंक मार दिया था, जिसकी वजह से जिन्हों अपने घुटनों में आ गया था। वो मॉन्स्टर जैसे ही जिन्हों के ऊपर हमला करने चाह ही रहा था, जिन्हों अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता, जो देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान था। जिन्हों उसका हाथ पकड़ के एक बार फिर से उसे एक बहुत ही जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाके गिरता। जिन्हों के पास पहले से ही पॉइजन रेजिस्टेंट था, जिसकी वजह से जहर का असर जिन्हों के ऊपर नहीं होता। जिन्हों यहाँ पर मन ही मन कहता है, मैं इतना बता सकता हूँ कि वो मॉन्स्टर मुझे पॉइजन करके बहुत ही ज्यादा खुश था। शायद मेरा स्टैट और लेवल बढ़ने की वजह से मैं इस मॉन्स्टर के इमोशन को भी फील कर सकता हूँ। मैं इतना आसानी से बता सकता हूँ कि वो धीरे धीरे नर्वस हो रहा है, लेकिन मेरे टीममेट्स भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरे में। मुझे जल्द से जल्द ये खत्म करना होगा। इसके बाद ही जिन्हों एक बहुत ही ऊंचा जंप मारता है और उस मॉन्स्टर को ऊपर से एक बहुत ही जोर का किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जिन्हों का किक जमीन पे लैंड होता है, हमें देखने मिलता है वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो चुका था। यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, लेकिन इसके बाद ही जिन्हों को देखने मिलता है कि असल में वो मॉन्स्टर हवा में था। वो मॉन्स्टर अपने मन ही मन कहता है, तो सहर को सह सकता है, भले मैं उसके ताकत के मुकाबले नहीं जीत सकता, लेकिन मेरा असली ताकत मेरा रफ्तार है। अभी खेलने का वक्त खत्म हो चुका है इंसान। वो मॉन्स्टर ऊपर से बहुत ही तेजी के साथ अपने क्लॉस की मदद से जिन्हों के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन्हों इसे बहुत ही इजीली डॉज करता है और वो पीछे से अपने दोनों डैगर की मदद से बहुत ही जोर का हमला करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों की मदद से जिन्हों के दोनों डैगर को रोक लेता है। जिन्हों भी तुरंत पीछे आ जाता है और इसके बाद एक बार फिर से वो दोनों बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है। उन दोनों के डैगर्स और क्लॉस के बीच ऐसे ही घमासान मुकाबला चलते जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि धीरे धीरे जिन्हों इस बैटल में अपना पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करते जा रहा है। जिन्हों भी अपने मन ही मन कहता है, डेमन किंग को हराकर मैंने बहुत लेवल अप किया और मेरे पास अभी पहले के मुकाबले ताकतवर हथियार भी मौजूद है और लगता है मेरे हमले इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये डेमन किंग से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं ऐसा हरा सकता हूँ। वो दोनों लगातार अपने डैगर्स और क्लॉस की मदद से एक दूसरे के ऊपर हमला करते जाते हैं। इससे बीच जिन्हों को एक कमाल का मौका दिख जाता है और वो तुरंत अपना क्रिटिकल अटैक हमला इस्तेमाल करता है और लगातार अपने डैगर्स की मदद से उसके ऊपर वार करते जाता है। तभी अचानक से सिस्टम से जिन्हों को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका स्किल क्रिटिकल अटैक अभी बन चुका है मल्टी लेट।
यह नया स्किल देखकर जिन्हो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे वो मॉन्स्टर हवा में उड़ने की कोशिश करता है, जिन्हो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर लगातार अपने नए स्किल मल्टी लेयर से हमला करते जाता है। यह हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि जिन्हो उसका एक हाथ काटने में भी कामयाब हो जाता है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से अपने मन ही मन कहने लगता है, क्या मैं इस इंसान से किसी भी हालत में नहीं जीत सकता? अभी मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद ही वो मॉन्स्टर एक बार फिर से बहुत ही जोर से रोर करता है और अपने पूरे एंड्स के आर्मी को वहां पर समन कर लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है, अभी ये तुम्हें कैसा लगा इंसान? जिन्हो यहाँ पर मुस्कुराता है और इसके बाद वो कहता है, आ जाओ मेरे साथियों। इसके बाद ही जिन्हो के सारे शैडोज वहां पर आ जाता है और शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 3। एक तरफ जिन्हो के शैडोज और एंड्स के बीच लड़ाई चल रहा था, दूसरी तरफ जिन्हो टक्स को समन करता है। जिन्हो टक्स को कहता है, मेरी बात कान खोल कर सुनना, अगर तुमने एक भी इंसान को चोट पहुंचाया तो मैं तुम्हें वापस से समन नहीं करूंगा। टक्स यहाँ पर अपना सर हिला के हाँ करता है। इसके बाद टक्स अपना स्किल हाईमैन ऑफ जायंट्स को इस्तेमाल करता है, जिससे वो आकार में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद टक्स अपना दूसरा स्किल हाईमैन ऑफ द फायर ड्रैगन इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही बड़े फ्लेम थ्रोवर की मदद से वो एंड्स के आर्मी को पलक झपकते ही जला कर देता है, जो देखकर बाकी हंटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे। लिम ताइगो यहाँ पर कहता है, क्या सच में उसने इस मैजिकल बीस्ट को समन किया? मादांगो की नजारा देखकर अपनी मन ही मन कहता है, ये कोई मैजिकल बीस्ट नहीं हो सकता, बल्कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में शैतान जमीन पे आ चुका है। ये नजारा देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक में था। वो अपने मन ही मन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा से सबसे ज्यादा ताकतवर था। जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करता, मैं उसे एक ही झटके में खत्म कर देता। मैं इस दुनिया का इकलौता राजा हूँ। आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। इसके बाद अचानक से वो मॉन्स्टर मिनब्यू की हीलिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को हील करने लगता है। जिन्हो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि जिन्होंने इससे पहले ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं देखा था जो किसी की स्किल्स को ऑब्जर्व करके इस्तेमाल कर सकता है। वो मॉन्स्टर जैसे यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, जिन्हो तुरंत अपना कमांडर टच इस्तेमाल करता है और वो एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल देता है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो इस बार भी उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और अपने स्किल मल्टी लेट से उसके ऊपर लगातार हमला करते जाता है। और फाइनली जाकर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने दुश्मन को हरा दिया। जिन्हो का यहाँ पर 2 लेवल अप होता है। जिन्हो जब राहत का सांस ले ही रहा था तभी बाइक्यूनो अचानक से जिन्हो को बुलाता है। जिन्हो तुरंत चाहिन के पास जाता है। हमें देखने मिलता है चाहिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। चाहिन की हालत देखकर वो मन ही मन कहता, लगता मैंने ज्यादा देर कर दी, मुझे जल्दी से कोई हीलर ढूंढना होगा। लेकिन मैं भी अपना शैडो एक्सचेंज स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता और अभी तक मुझे ये भी पता नहीं कि मैं उसकी मदद से किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं। अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, अगर मैं काजल की मदद से किसी और हीलर को यहाँ पर लेकर आऊँ तो शायद काम बन सकता है, लेकिन तब तक शायद ज्यादा देर हो जाएगा। तब अचानक से जिन्हो को कुछ सोचता है। जिन्हो अचानक से कैमरामैन को अपना कैमरा बंद करने के लिए कहता है, जो सुनकर कैमरामैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कोई चारा न देखकर कैमरामैन को अपना कैमरा बंद करना पड़ता है। इसके बाद अचानक से जिन्हो अपने सारे शैडोज को मिनब्यू की बॉडी को लाने के लिए कहता है। बाइक्यूनो को यहाँ पर कुछ डाउट होता है। इसके कुछ देर बाद जिन्हो का एक शैडो सोल्जर मिनब्यू की बॉडी को जिन्हो के सामने लेकर आता है। बाइक्यूनो यहाँ पर पूछता है, मिस्टर संग, आप मिनब्यू की बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं? मिनब्यू का सर क्योंकि उस मॉन्स्टर ने खा लिया था तो शैडो एक्सट्रैक्शन उसके ऊपर काम करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर जिन्हो के मन में डाउट था। लेकिन सिस्टम की तरफ से दिखाया जाता है कि शायद इसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन काम कर सकता है। जिन्हो शैडो एक्सट्रैक्शन का पहला अटेम्प्ट करता है, लेकिन ये अटेम्प्ट तुरंत फेल हो जाता है। जिन्हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान था। जिन्हो अपना दूसरा अटेम्प्ट करता है, लेकिन दूसरी बार भी उसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है। अब जिन्हो के पास शैडो एक्सट्रैक्ट करने का सिर्फ और एक अटेम्प्ट बचा हुआ था, लेकिन जिन्हो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बार बार क्यों फेल हो रहा है, जबकि उसके लेवल के मुताबिक ये काम उतना भी ज्यादा मुश्किल ही होना चाहिए था। जिन्हो अपने मन ही मन कहता है, शायद मिनब्यू एक शैडो नहीं बनना चाहता होगा, लेकिन चाहिन को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है। जिन्हो अपना आखिरी अटेम्प्ट करता है और सरप्राइजिंगली जिन्हो इस बार शैडो एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बाइक्यूनो एक मुर्दे को जिंदा होते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, मिस्टर संग, क्या सच में आपके पास मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है? बाकी सभी हंटर्स भी ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं। हमें देखने मिलता है मिनब्यू जिन्हो के कोई कॉमन के बिना ही चाइन को हील करने लगता है। जिन्हो यहाँ पर कहता है, इससे पहले मैं मिनब्यू से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मिनब्यू एक बहुत ही अच्छा आदमी था।
मैंने अभी तक उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। बाइकिनो यहाँ पर कहता, नहीं वो चीज अभी मेन भी नहीं रहा। जोईजंग और कैमरामैन भी ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद बाइकिनो शिनबू को कहता, मिस्टर संग, मैं जानता हूँ कि आगे आपके सामने ऐसी ही बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी और मैं चाहता हूँ कि मेनब्यू के एबिलिटीज आपके बहुत काम में आएंगे, लेकिन उसे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर हो सके तो प्लीज आप उससे ये सब कुछ नहीं कर पाइएगा। इसके बाद जिनवो बाइकिनो का हाथ अपने कंधे से हटा कर कहता है, आपने दूसरी बार मेरे कंधे को पकड़ा, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूँ कि आप मुझे धमकी नहीं बल्कि आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं उससे इस बारे में बिल्कुल सहमत हूँ। चाइन को हिल करने के बाद जिनवो मेनब्यू की शैडो को एक्सटर्मिनेट कर देता है। इसके बाद सभी साउथ कोरियन हंटर्स डंजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उन लोगों के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जिनवो कहता, आप सभी अभी जा सकते हैं, मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, अभी तक ये रेड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो काइजर को समन करता है और उसके बाद सवार होकर एक बार फिर से डंजन की तरफ चला जाता है। इसके बाद फिर से हमें जापानीज हंटर्स के पास ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है सारे के सारे जापानीज हंटर्स को इवैक्यूएट कर लिया गया था, लेकिन हंटर मिनोरू गोतो ryuji की मौत से अभी तक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मिनोरू यहाँ पर कहने लगता, वो मॉन्स्टर वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, तुम लोगों ने उससे नहीं देखा इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। उसने जिस तरीके से मिस्टर गोतो को मारा, हम लोग किसी भी हालत में उसे नहीं मार सकते, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं मार सकता। सुगीमोतो यहाँ पर कहता, तुम अपना ये बकवास बंद करो, जेजो आइलैंड का रेड ऑलरेडी खत्म हो चुका है और उस मॉन्स्टर को भी मार दिया गया है। ये सुनकर मिनोरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन सुगीमोतो को यहाँ पर मिस्टर गोतो की कही हुई बात याद आता है, जब मिस्टर गोतो ने मिस्टर सुगीमोतो को संग जिनवो के बारे में बताया था। इसके बाद हमें डंजन में जिनवो के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर जिनवो की शैडो आर्मी बाकी एंट्स को खत्म कर रहे थे। जिनवो यहाँ पर बाकी एंट्स के अंडों का ऑमलेट बना रहा था। जिनवो को यहाँ पर सिस्टम की तरफ से छोटा मोटा रिवॉर्ड भी मिलता है। इसके बाद जिनवो यहाँ पर अपना इन्वेंटरी खोलता है। जिनवो के इन्वेंटरी में हमें बहुत सारे वेपन्स देखने मिलता है। तभी अचानक से जिनवो का नजर एक बड़े से तलवार के ऊपर पड़ता है। जिनवो सोर्ड को बाहर निकालता है। जिनवो यहाँ पर कहता, मैं इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गया था, क्यों ना इसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जिनवो हवा में ही सोर्ड को जोर जोर से घुमाता है और हवा में ही एक बहुत ही ताकतवर स्लैश करता है। जिनवो इसका पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। जिनवो कहता, यह हथियार सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का, इसे इन्वेंटरी पे रखना, इसकी बेइज्जती होगी। इसके बाद हमें एक टीवी स्क्रीन के सामने ले जाया जाता है, जहाँ पर जिनवो की 1v1 कस्टम रूम का मैच कोई टीवी में देख रहा था। हमें यहाँ पर एक गोरा बंदा देखने मिलता है जो पूछता है, सर आपको ये देखकर क्या लगता है? मिस्टर ब्रेंडन यहाँ पर कहता, देखो मैं वीडियोस देख चुका हूँ, ये वीडियो देखते देखते मुझे 4 बज गए और तुम्हें मेरा जवाब पहले से ही पता है। हमें जानने मिलता है कि असल में डेविड ब्रेनन अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डायरेक्टर है और जो बंदा उससे बात कर रहा था वो था माइकल कॉर्नर। माइकल यहाँ पर कहता, एक हंटर जो 100 से भी ज्यादा बेस को समन कर सकता है, ऐसे हंटर के लिए साउथ कोरिया जैसा देश बहुत ही छोटा है। ब्रेनन इसके बाद पूछता, क्या तुम उसके बारे में और कुछ बता सकते हो? माइकल इसके बाद एक फाइल सबमिट करता जिसमें कुछ ही महीने पहले ब्यूरो में होने वाले एक्सप्लोजन का रिपोर्ट था, जिसे संग इलवान इंसिडेंट भी कहा जाता। संग इलवान वही बंदा था जिसे अचानक से केरेंगन डंजन में पाया जाता। संग इलवान ने कहा था कि वो साउथ कोरिया का एक हंटर है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके इंसान होने पर सवाल उठाया जा रहा था। लेकिन बाद में चक्कर हमें पता चलता कि असल में संग इलवान संग जिनवो के डैड थे। माइकल यहाँ पर कहता, सर अभी तक संग जिनवो के बारे में ज्यादा देशों को पता नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा मौका है। लेकिन ब्रेनन यहाँ पर कहता है, वांग दोंगसू के साथ हम लोगों ने जैसा किया था वो हम लोग दोबारा नहीं कर सकते। साउथ कोरिया और यूएस के बीच के रिश्ते बहुत समय से अच्छे रहे, उनसे और एक इस रंग का हंटर छीनना उनके मुंह पे तमाचा मारने जैसा होगा। लेकिन ऐसे घंटे के लिए हम लोग ये रिस्क उठा सकता, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते? माइकल यहाँ पर जवाब में कहता, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा सर। इसके बाद फिर से हमें डंजन में ले जाया जाता, जहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जिनवो का 100 लेवल पूरा हो चुका था। जिनवो अपने तलवार को इन्वेंटरी पे रख के उसे एंड मॉन्स्टर के पास जाने लगता। उसके बाद जिनवो कहता, अराइज कहता है। जिनवो अचानक से एक दूसरे स्पेस पे चला जाता, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जिनवो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वो डार्क स्पेस गायब हो जाता और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने शैडो को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जिनवो यहाँ पर कहता, एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि मैं फेल हो गया। हमें देखने मिलता है इस नए शैडो का रैंक था जनरल, जो आते ही जिनवो के सामने झुक जाता।
एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 21। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। एंड हाँ, मैं चाहता हूँ कि वीडियो कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है और ये वीडियो लाने में भी मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन सीजन 2 में अभी सिर्फ एक ही एपिसोड बचा हुआ है। एंड लास्ट एपिसोड में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्यों लेट हो रहा हूँ, वगैरह वगैरह जो भी वजह है सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है दोस्तों। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ बहुत ही जल्दी।